इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोच के देखिए, क्या हो अगर भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जेट खुद लड़ाई करने के बजाय अपने साथ कई एआई ड्रोन को लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंचे और फिर हवा में उन ड्रोन को लॉन्च करके दुश्मन के एयर डिफेंस, रेडार और यहां तक कि फाइटर जेट पर हमला कर दे। जी हाँ, भारतीय वायुसेना अब भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रही है। एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसमें तेजस मार्क 1 अल्फा और आने वाले तेजस मार्क 2 फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि ड्रोन कैरियर और एआई विंगमैन के कंट्रोल सेंटर भी ये विमान बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 2 चरणों में इस पूरी क्षमता को विकसित करना चाहती है। पहले एयर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन और फिर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि सीसीए, जिन्हें आज दुनिया के सबसे आधुनिक सैन्य तकनीकों में गिना जा रहा है। तो आखिर ये पूरा प्लान क्या है? इससे भारत को फायदा क्या होगा और क्या ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक नई चुनौती बन सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, जो है एयर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन। भारतीय वायुसेना की पहली योजना ये है कि तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 से हवा में उड़ते हुए एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजी ड्रोन को लॉन्च किया जाए। अब सवाल ये है कि एयर लॉन्च ड्रोन में ऐसा क्या खास है कि इंडियन एयरफोर्स इनको लेकर इतनी इंटरेस्टेड है। देखिए, अभी तक अधिकांश कामिकाजी ड्रोन जमीन से लॉन्च होते हैं, लेकिन अगर वो ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट से छोड़ा जाए तो उसकी रेंज और गति दोनों बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इन ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर हो सकती है। यानी तेजस बिना दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में घुसे काफी दूर से ही इन ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। और ये ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार स्टेशन, कमांड सेंटर, मोबाइल बैटरी, इसके अलावा जो अभी मिसाइल बैटरी सिस्टम है ये हो गया, और जो गोला बारूद डिपो है और जो अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट कर सकता है, उन पर सटीक हमला कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय पायलट को सीधे खतरे वाले इलाके में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दुश्मन के लिए ये ड्रोन खतरनाक क्यों है? देखिए, जब कोई ड्रोन जमीन से उड़ता है तो दुश्मन के रेडार उसे जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर वही ड्रोन पहले से तेज गति से उड़ रहे फाइटर जेट से लॉन्च हो तो उसकी पहचान करना और उसको इंटरसेप्ट कर पाना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय काफ़ी कम होता है और ऐसे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। युद्ध के शुरुआती चरण में अगर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को नष्ट कर दिया जाए तो उसके बाद लड़ाकू विमान अधिक सुरक्षित तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और अपने जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी रणनीति को आधुनिक युद्ध में बहुत प्रभावी माना जाता है। दूसरा चरण होगा कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम सीसीए कहते हैं। अब आते हैं इस योजना के सबसे रोमांचक हिस्से पर। भारतीय वायुसेना भविष्य में केवल कामिकाजी ड्रोन तक सीमित नहीं रहने वाली है। उसका लक्ष्य है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि सीसीए। इन्हें आसान भाषा में समझे तो ये एआई आधारित लॉयल विंगमैन होंगे। मतलब कि तेजस फाइटर जेट अकेला मिशन पर नहीं जाएगा, उसके साथ 2, 3 या उससे अधिक बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं। इसके लेकिन इनका जो कंट्रोल है ये पूरी तरीके से इंसानों के हाथ में रहेगा। यानी मुख्य फाइटर जेट, जिसको आप मदरशिप भी कह सकते हैं, वो इन सभी एआई ड्रोन का कमांड सेंटर बनेगा। अब ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम बार बार सीसीए कह रहे हैं, ये कितने कैपेबल हैं और एनिमी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक हो सकती है। ये केवल आत्मघाती ड्रोन नहीं होंगे, बल्कि ये कई प्रकार के मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे दुश्मन की निगरानी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, एयर डिफेंस को भ्रमित करना हो गया और मुख्य फाइटर की सुरक्षा हो गई। और आवश्यकता पड़ने पर ये मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भविष्य में इन कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अस्त्र बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया जा सकता है। यानी ये केवल जमीनी हमला नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भी लड़ने की कैपेबिलिटी इनके पास होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तेजस के साथ 3 जो एआई विंगमैन हैं ये उड़ रहे हो। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि पहले किसे निशाना बनाया जाए। और इसके अलावा जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसमें हम इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भविष्य का युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाएगा, बल्कि जानकारी यानी डेटा से जीता जाएगा। इसीलिए कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एवैक्स, ग्राउंड रेडार और दूसरे सैन्य नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए एवैक्स ने 250 किलोमीटर दूर दुश्मन का फाइटर जेट देख लिया है, तो सीसीए को खुद लक्ष्य खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीसीए यहाँ पर करेगा क्या? एवैक्स सीधे उस लक्ष्य की जानकारी भेज देगा। सीसीए उसी डेटा के आधार पर अपनी जो अस्त्र मिसाइल है वो लॉन्च कर सकता है। यानी पूरा का पूरा युद्ध एक नेटवर्क के जरिए संचालित होगा
और इसे ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। और रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सीसीए के पास इस प्रकार की एडवांस कैपेबिलिटी भर भर के होंगी। अब भारत को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर ये योजना सफल हो जाती है तो भारतीय वायुसेना को इससे एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि पायलटों का जोखिम काफी कम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम सीसीए को ऑपरेट कर रहे हैं तो पायलट जो है वो उनके एयर डिफेंस जोन से बाहर रहकर ऑपरेट करेगा, या यूं कह लें जो फाइटर जेट है वो हमारे इंडियन एरोस्पेस में रह करके ही एनिमी के टारगेट को अटैक कर सकता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर पहले से हमला जो है वो एआई ड्रोन करेंगे। इससे जब उनके डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो जाएंगे तो पायलट्स के लिए एक सेफ पैसेज बन जाएगा मैन्ड फाइटर को ऑपरेट करने के लिए। तीसरा फायदा यह है कि आमतौर पर पहले अटैक करने के लिए जो महंगे मैन फाइटर्स हैं वो जाते थे, तो ये एक खतरा टल जाएगा और हम जो महंगे लड़ाकू विमान हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ा पाएंगे। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही फाइटर जेट कई अलग अलग मिशन एक साथ कर सकेगा। और पांचवा फायदा ये है कि भारतीय वायुसेना की जो स्ट्राइक क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तान और चीन के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। अगर भविष्य में भारत के पास बड़ी संख्या में ऐसे एआई ड्रोन और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ जाते हैं तो पाकिस्तान जैसी सीमित रणनीतिक गहराई वाले देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। उसे एक साथ तेजस, कामिकाजी ड्रोन, एआई विंगमैन और लंबी दूरी की मिसाइलों को टैकल करना पड़ेगा और उनसे बचना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये उनका वर्स्ट नाइटमेयर होगा जो सच होता नजर आएगा। अब हालांकि चीन भी लॉयल विंगमैन और एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में वो हमसे ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ वो विकसित कर लेंगे तो उनके लिए खतरा टल जाएगा। भारत इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और चीन के लिए भी ये उतनी ही बड़ी थ्रेट है जितनी बड़ी थ्रेट ये पाकिस्तान के लिए है। तो क्या ये योजना अभी मंजूर हो गई है? और यहाँ पर यह बात समझनी ज़रूरी है कि फिलहाल ये जानकारी रिपोर्ट्स के माध्यम से आई है और जाहिर सी बात है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस योजना को कंसिडर किया जा रहा होगा, क्योंकि ऑफिशियली इस चीज़ को एक बार एक्नॉलेज किया गया था कि एलसीएस प्रचंड में लोइटरिंग म्यूनिशन जो है उनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम कैट्स मैक्स की बात करते हैं जो कि एक मदरशिप है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे तैयार की जा रही है। तो जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये चीज़ें मंजूरी पा चुकी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आती है, लेकिन हम उनके बारे में जानते होते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो आज दुनिया जो है युद्ध के तरीकों को बदल रही है। अब केवल ताकतवर फाइटर जेट होना ही हमारे पास काफ़ी नहीं है, ज़रूरत है एआई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इंसानों के बीच मशीन के जो बेहतर तालमेल है इनकी। और अगर भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 को एयर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन से इक्विप कर लेती है तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।